और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा में चंपावत उपचुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष में जमकर गहमा-गहमी है। इसको लेकर के एक दूसरे पर जमकर पलटवार भी हो रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता सदन और कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने आज देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक धामी सरकार को बने 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन धरातल पर डबल इंजन की सरकार का कोई लाभ आम जनता को नहीं मिला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक के मुताबिक खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, तो क्या यह मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ इस पर सियासत हो रही है या फिर जनता की भलाई की बातें भी होंगी? तो इस तरह से एक तरफ उपचुनाव है चंपावत विधानसभा सीट पर, जहां पर खुद मुख्यमंत्री इस विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी से इसको लेकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चूंकि 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए जो सरकार है वो कोई काम नहीं कर रही है। प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाना है, इस विषय में सरकार गंभीर नहीं है। ये सवाल भी कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं और अब चंपावत उपचुनाव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि वहां से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपने महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर के चाहे चुनाव हो या कांग्रेस की राजनीति हो, दोनों को लेकर के राजनीति जमकर गरमाती हुई नजर आ रही है। ये चुनाव को अभी सरकार बने हुए 1.5 महीना नहीं हुआ है। या तो पश्चाताप पहले दिन 10 तारीख को करते या चंपावत उपचुनाव से पहले करते। लोग नहीं कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोगों को पश्चाताप है क्योंकि नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री को चंपावत चुनाव का डर है। भाई भुवन कापड़ी चंपावत चुनाव में भी सक्रिय हो जाएंगे, खटीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और लोग भी दमखम से लगेंगे। तो मुख्यमंत्री की चुनाव अपने चुनाव के लिए रणनीति है और ये एक इवेंट है जो मुख्यमंत्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें कोई जनता का कोई लेना देना नहीं, जनता को कुछ पता नहीं। परीक्षा तो होगी ही, चूंकि ये चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है पुष्कर सिंह धामी के लिए। लेकिन अब चूंकि राज्य के अंदर तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर चूंकि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, अपना विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें खटीमा सीट से हार मिली पुष्कर सिंह धामी को, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और अब आगे किस तरह से ये जो चंपावत की लड़ाई है वो कहां जाकर के रुकेगी और उसमें किसको जीत और किसको हार मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब चंपावत के अंदर जो समय स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आगे क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो पुष्कर सिंह धामी को यहां पर चुनौती दे पाएंगे, और चंपावत के अंदर इस समय जो स्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं कि 1.5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक यहां पर
कोई विकास का काम नहीं किया गया है, इसको लेकर के भी सवाल हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमरजीत जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आप किस तरीके से देखें, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि चंपावत के अंदर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन सवाल आप लोगों की तरफ से भी उठाया गया कि 1.5 महीने हो गए, लेकिन विकास को लेकर के जो काम होने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। पहला रिएक्शन मैं आपका इसके ऊपर चाहता हूं। नहीं, देखिए एंकर महोदय, कहाँ मुख्यमंत्री काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का केवल और केवल अभी एक ही लक्ष्य नजर आ रहा है कि मुझे चंपावत चुनाव जीतने। जबकि उत्तराखंड में आप देखिए किस तरह से बिजली का संकट आप देख रहे हैं, और अब कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप कर दिया है। किस प्रकार से उपभोक्ताओं के जो पैसे जमा है सिक्योरिटी के रूप में, उसका किस प्रकार से पब्लिक मनी का दुरुपयोग करने जा रही है सरकार, वो भी एक अपने आप में सवाल पैदा करता है। सहकारिता घोटाले में आप देखिए किस प्रकार से लोगों के नाम आ रहे हैं। कल भी कुछ नए लोगों के नाम उजागर हुए। तो ये तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और मुख्यमंत्री जाकर के वहां पे चंपावत में जाते हैं, खटीमा में जाते हैं, तो केवल स्टेडियम का उद्घाटन करने के नाम पे इतिश्री करके आ जाते हैं। और कोरोना काल में मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आए, और अब केवल और केवल चंपावत और खटीमा की बातें कर रहे हैं वहां पर कि हम किस प्रकार से जो है हम जनता के लिए काम करेंगे। ये केवल और केवल उनकी हताशा को दर्शाता है, जो आने वाले समय में उनकी हार उनको नजर आ रही है। जबकि उनको हार के लिए नहीं, जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, और ठीक है चुनाव होते रहेंगे। ऐसे ये मुख्यमंत्री पहले नहीं है जिनके समय में चुनाव हो रहा है, और भी मुख्यमंत्रियों के समय में चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री एक बार दो बार जाके अपने चुनाव क्षेत्र में लौट आते थे और जनता के लिए काम करते थे। यहाँ पर केवल और केवल जो है एकमात्र लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी का, मैं चंपावत चुनाव जीतूं, उत्तराखंड का बुरा हाल हो जाए, बेरोजगारी बढ़ती है। चलिए, हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हनी पाठक जी, आपका भी स्वागत है। हनी पाठक जी, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, एक तो 1.5 महीने हो गए, कोई काम आप लोगों की सरकार अभी करती हुई ग्राउंड पर दिख नहीं रही, और डबल इंजन की सरकार का भी यहां पर जिक्र हो जाता है। और दूसरा यह है कि फोकस आप लोगों का इस समय सिर्फ और सिर्फ चंपावत चुनाव पर है, उस वजह से भी ये चीजें प्रभावित हो रही हैं। रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका। कोई बुनियादी बातों का कोई भी रिएक्शन विशेष होता नहीं है एंकर महोदय। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर सिर्फ और सिर्फ ध्यान चंपावत चुनाव पर दिया जा रहा होता तो इस समय सबसे बड़ी मूलभूत अगर चीज देखी जाए तो 4 धाम यात्रा है। 4 धाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए अगर सिर्फ ध्यान चंपावत चुनाव पर होता तो 4 धाम यात्रियों के लिए एम्स ऋषिकेश में 100 बेड का अलग वार्ड तैयार कराने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होता। अत्याधुनिक मशीनों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे सेवा देने पर जोर नहीं दिया जा रहा होता। ये सब चीजों पर जोर नहीं दिया जा रहा होता अगर सिर्फ चंपावत चुनावों पर ध्यान दिया जा रहा होता तो। और दूसरी चीज जो ये रोजगार की बात करते हैं, तो पीआरडी के माध्यम से अब रखे जा सकेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, फायर वॉचर और अन्य कर्मचारी। ये भी रोजगार के ही अवसर के तहत ही रखे जा रहे हैं। और चंपावत चुनाव की घोषणा होने के बाद ये घोषणा हुई है अमरजीत भाई साहब। और दूसरी ये भी घोषणा हुई है कि जवानों को अब साल में 300 दिन का मिल सकेगा रोजगार। तो ये चंपावत चुनाव के बाद भी ये सारी घोषणाएं करी जा रही हैं। और सुरकुंडा देवी में रोपवे का किया गया संचालन, जिसमें 177 रुपए मात्र किराया है, ये भी चंपावत चुनावों के बाद ही घोषणा करी गई है। तो ये सारी चीजें उत्तराखंड के विकास ठीक है। चलिए, अमरजीत जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अमरजीत जी जवाब दीजिए, क्यों आपको ये नजर नहीं आ रहा जो हनी जी बता रही है? कह रही है कि देखिए काम तो लगातार कर रही है, और चंपावत में भी चुनाव है तो उस पर भी फोकस तो होगा ना भाई, आखिर चुनाव तो है ना वहां पर। आयुष जी को 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में पहली बार हो रही है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चलता ही रहेगी। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा निश्चित रूप से ठीक है सरकार कर रही है, सरकार का दायित्व भी है, करना भी चाहिए। लेकिन हकीकत आप देखिए, कल भी हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष होके आए, जिस प्रकार से सड़कों में जाम में फंसे रहे। ये हालत है कि वहां पे तमाम जो रोड बनी है, बनी तो है रोड, वहां पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, होटलों की बुकिंग नहीं ले पा रहे। सरकार ने ऐसे ऐसे मतलब कोई कहता है कि वहां पर जो है कोरोना की जांच होगी, एक मंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं। तो ये ऐसी असमंजस की स्थिति बना दी 4 धाम यात्रा को लेकर के। केवल 4 धाम यात्रा ही उत्तराखंड का फोकस नहीं है, समस्याएं और भी। केवल और केवल 4 धाम यात्रा की बात कर रही है हनी जी, ठीक है। और हनी जी ने अभी जितनी बातें गिनाई हैं वो केवल घोषणाएं हैं। वो इन्होंने
नहीं घोषणा की नहीं आपने दी, आपने बात केवल पीआरडी अमरजीत भाई साहब जरा प्लीज अपने आंकड़े साफ करिए। हनी जी आपने जो सुन तो लीजिए, संचालित करी जा चुकी है एंकर नहीं नहीं आपने पीआरडी के लिए कहा, सुन तो पीआरडी के लिए भर्ती की बात करी तो वो केवल घोषणाएं थी, आपने एम्स की बात करी तो केवल घोषणाएं। नहीं ठीक है, लेकिन हनी जी आप बता दीजिएगा ना, वो कह रहे हैं घोषणाएं, आप बताइएगा कि उसको आपने इंप्लीमेंट किस तरीके से कर दिया है, ये आप बता दीजिएगा। उनकी बात कंप्लीट होने दे पहले एक बार, हनी जी पहले एक बार सुन ले, पहले अमरजीत जी की बात कंप्लीट हो जाए, आराम से जवाब दीजिएगा। आपको ही बताना है कि वो क्या, आप कितने कदम आगे बढ़े हैं, कितनों को लाभ मिला है, ये आपको ही बताना हनी जी। लेकिन पहले अमरजीत की बात सुन लीजिए, अमरजीत जी की बात को। अमरजीत जी कंप्लीट करें। जिस प्रकार से हनी जी आप देखिए उत्तराखंड में बिजली संकट है, सरकार इस पर बात नहीं करती, हर बार कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से इनको फटकार लगती है, तब आके जनता के बीच में जवाब देते हैं। उद्योग धंधे बिजली के कारण कितने प्रभावित हो रहे हैं ये जग जाहिर है, आप अखबार पढ़े रोज आपको पता लग जाएगा कहां कितनी कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं। उसके अलावा आप देखिए सहकारिता में घोटाला सामने आ रहा है, बद्री केदार जो हमारा धाम समिति उसमें अनियमितता पाई गई है, जो समिति में अनियमितता पाई गई है उस पर 5 महीने हो गए, आप अब तक वो जांच आप कंप्लीट नहीं कर सके। ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों को लग रहे हैं। हनी जी अब आप जवाब दीजिए। और जो बात आप लोग आपने अभी इसके पहले कही कि इतनी सारी घोषणाएं हैं, तो उसमें से कितनी ऐसी हैं जो कि जमीन पर उतरनी शुरू हो गई हैं? जो 100 बेड का मैंने आपको बताया कि श्रद्धालुओं के लिए कोई विपत्त का समस्या अगर समय देखना पड़े तो ऋषिकेश में वो ऋषिकेश एम्स में श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए जो एम्स का बेड है वो शुरू हो चुका है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बेड कभी भी ना भरे, कभी भी ना भरे, श्रद्धालुओं से वो बेड हमेशा खाली रहे, यात्री कभी भी उस बेड में कभी भी ना आए। और दूसरी बात एंकर महोदय मुझे ये बात बताइए, हास्यास्पद बयान अमरजीत भाई साहब इतने परिपक्व होके दे रहे हैं कि जाम में फंसे हैं, ये है वो है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पहाड़ की राजनीति है, पहाड़ में रह रहे हैं, पहाड़ में रह रहे हैं आप अमरजीत भाई साहब, और उत्तराखंड देवभूमि में रह रहे हैं आप। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में पतली और सकरी रोड है, जिसके कारण ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, और जिसके कारण जब पतली और सकरी रोड रहती है तो गाड़ियों की आवाजाही उस समय के कारण और उस आवाजाही को नियमित करने से ऑल वेदर रोड का काम 2022 जब मैं बोल रही हूँ तो कृपया मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। नहीं अमरजीत जी सुन लीजिए पहले, भाई आप सुनिए ना, उन्होंने आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब तो सुनिए पहले। एक रेखा होती है किसी चीज की, इतनी अगर पतली सड़क होगी तो उसमें 4 गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकेंगी, तो जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के लिए, इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऑल वेदर रोड का शिलान्यास किया है, जिसका काम इतनी तेजी से चल रहा है। कृपया करके कुछ तो शर्म करिए अमरजीत भाई साहब, कांग्रेसियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि कुछ तो शर्म करिए। जब उत्तराखंड को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है तो उस सौगात का बाहें पसार के स्वागत करना सीखिए। उस सौगात का जब पहाड़ पे आप रहेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि पहाड़ को किस तरीके से भुखमरी का सामना करना पड़ता है जब आवाजाही बंद हो जाती है, जब आवाजाही का अवरोध पैदा होता है। ये वो उत्तराखंड की देवभूमि है जहां तीलू रौतेली ने जन्म लिया था और अब पेड़ों से चिपक के जन्म दिया था, बच्चे की तरह से पेड़ों को सींचा था। इस देवभूमि में आप रह रहे हैं तो देवभूमि का कर्ज चुकाने का जब समय आया है ना, तो उसका निंदा मत करिए, निंदा मत करिए, और जो कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करना सीखिए अमरजीत भाई साहब। निंदा करने से हर चलिए अमरजीत जी अच्छा ही नहीं होता। अमरजीत जी हाँ, आयुष जी, 4 धाम यात्रा जिस प्रकार से हनी पाठक जी भावनात्मक बातें करके हमें ये सब बातें नहीं कर रही हूँ मैं वो बातें कर रही हूँ जो सत्य है। नहीं बता भाई, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जब आप बोले मैं चुप था। आप देखिए जिस प्रकार से आपने व्याख्यान किया ना कि संकरी सड़क है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ सड़कों की हालत खराब है, 40 जगह पे डेंजर जोन बने पड़े हैं, कौन सी पहाड़ कहां से खसक जाए कुछ नहीं पता। ये सड़क अगर वहां पे कोई समस्या थी तो आपको मालूम था। सुन लीजिए ना, मैं मुख्यमंत्री जी ने कहा था 25 अप्रैल से पहले सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 25 अप्रैल से पहले ये सारे काम सड़कों के जो चलने से इनको जितना काम हो गया उसको रोक दिया जाना चाहिए था। उसके अलावा आप देखिए कि 2022 से पहले ये पूरा का पूरा जो 4 धाम यात्रा का मार्ग था ये बन जाना चाहिए था, और आज भी 50% भी काम नहीं हो पाया है। हम तो यही तो कह रहे हैं आपसे, केवल और केवल जो है आप घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन ना उसमें कोई समय सीमा होती है
और ना आप चलिए अमरजीत जी, अब मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता जरूर देगी और अभी तो उपचुनाव होना है। देखते हैं कि अगर आप जो बात कर रहे हैं जनता उसके साथ कनेक्ट होती है तो हो सकता है आपके साथ भी चली जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनाव चंपावत में होना है, लेकिन उसको लेकर के जाहिर बात है किस तरह के सवाल उठने लाजमी है, वो सवाल कांग्रेस उठा रही है।